मेरे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको आज फिर मैं एक बहुत ही सुंदर वीडियो दूंगा जो दैनिक जीवन से रिलेटेड है और आपके व्यक्तित्व को बदल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहता हूँ कि आप चाहे आजमाइशी करके देखिए, रीढ़ सीधी रखने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ नंबर 2 पे मौन जब भी समय मिले मौन अपने मन को भी साइलेंट, और मन को साइलेंट, अपने आप को साइलेंट करने की मैंने एक बार विधि बताई थी कि नेत्र बंद करो और सांस आ रहे हैं जा रहे हैं रीढ़ सीधी करके बैठ जाओ, तो फिर मन कहीं जाने का ही नहीं। नंबर 3, चेहरा शांत, उस पर कोई उत्तेजना ना हो और आनंद से भरा हो, एक चमक हो, एक खुशी हो जो सामने वाले को देखती मोहित कर लेती हो, उसके सारे दुखों को नष्ट कर दे और आप पर कोई अनुचित नेगेटिविटी का प्रभाव ना पड़े। इससे आपके व्यक्तित्व में असीम निखार आएगा। और नंबर 4 पे आता है, जब भी समय मिले अपनी जीभ को उल्टा करके तालू पे लगा के रखें, जितना भी अंदर तक कर सकते हैं। अभ्यास है धीरे धीरे, इससे पहले तो कुछ खिंचाव बनेगा, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, 40 दिन अगर आपने निभा के कर लिया तो आपके व्यक्तित्व में अजीब निखार आएगा। आप स्वयं कहोगे कि मैं बदला हुआ हूँ, वह नहीं हूँ जो पहले था। ये निश्चितता की बात है। हे प्रिय मित्रों, अब आता है विषय आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड का। आप एक अभ्यास अपने पूरे दिन बना के रखिए। सुबह ही उठते ही आप संकल्प लीजिए। ये उठोगे आप सर्वप्रथम अपने इष्ट को, जो आपकी याद आता ही होगा। हर एक आदमी, वृद्ध जवानों सभी भगवान का स्मरण सभी करते हैं। उसके बाद संकल्प ले कि आज मैं पूरा दिन हंसी खुशी उल्लास से रहूँगा और मन में किसी प्रकार का कोई उलझन पैदा नहीं करूँगा जिससे कोई गुस्सा, क्रोध या कोई अनुचित व्यवहार हो। इस तरह ये 3 बार बोलना कि पूरा दिन हंसी खुशी से गुजारूंगा और कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जिससे मुझे क्रोध, गुस्सा, इस तरह कोई अनुचित कार्य हो। और फिर अपना जो सा आपका सुर चल रहा हो वही पैर जमीन पर रखें, सीधे वाला सीधा, उल्टे वाला तो उल्टा। या फिर एक नियम बना लीजिए कि सीधा ही पैर मुझे रखना है जमीन पे, और पृथ्वी माता से हाथ जोड़ के विनय विनती, हे मैया प्रणाम और रक्षा करो, आशीष दो। इस तरह के भाव होने चाहिए। और पूरे दिन इस बात को कई बार आप स्मरण करें कि आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे प्रसन्न रहना है, कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना है। लेकिन जब आप ऐसा संकल्प लोगे तो कई बार उस संकल्प को तोड़ने के लिए कई अनुचित ऐसे कार्य होंगे जो आपको बार बार अंदर से झकझोर देंगे, गुस्सा दिलाने के लिए, जोर से बोलने के लिए, और भी कोई भी दुर्व्यसन इस टाइप का तुमसे निकले ऐसा करने के लिए। लेकिन फिर भी वही बात याद करना जो सुबह संकल्प लिया था और उसको निकाल देना, ये ध्यान रखना, उसको निकाल देना। और जब ऐसा आप नित्य प्रति करते हुए
40 दिन गुजार दोगे। जैसे 40 दिन का आंकड़ा जो हर बार बताते हैं, ये एक दैवीय आंकड़ा है जो हमारे बुजुर्गों, ऋषियों, शास्त्रोक्त बताया जाता है। जब ऐसा गुजार दोगे आप, तो फिर अपने आप को पाओगे कि आप स्वतः ही प्रसन्न होने के अभ्यास में से ढल के कि ब्रह्मांड ने आपको, प्रकृति ने आपको खुश ही कर दिया। अब आप प्रसन्न ही रहोगे। और जब आप प्रसन्न रहोगे तो ना तो आप पे कोई दुख व्यापे, ना आप पे कोई क्लेश व्यापे, ना कोई नेगेटिविटी आपके पास आ सकती है, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई भय रहेगा, और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई राग द्वेष रहेगा। हाँ, इतनी बात जरूर कहता हूँ, जो आपके शत्रु हैं वे भी आपके कायल हो जाएंगे, वे भी आपको अच्छा समझने लगेंगे, और कई जगह तो अच्छा बताने भी लगते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार, आपने तो संकल्प ले लिया कि मुझे तो भाई ना गुस्सा करना, ना अनुचित सोचना, ना अनुचित कहना। जब अनुचित सोचना कहना भी, तो आपके परमाणु से, आपके शरीर से परमाणु निकलते हैं अनुचित प्रकार के, क्रोध के, दूसरे के प्रति द्वेष के, वे परमाणु निकलने बंद हो जाएंगे। और जब वे बंद हो जाएंगे तो आपका व्यवहार एक कोमल बच्चे की तरह होता चले जाएगा। जैसे कोमल बच्चा होता है, कोई भी उसी को ले लो, कोई उसको खिला लो, यानी कोई उससे बात कर लो, वो तो सबके लिए सम है। तो आपका व्यवहार एक कोमल बच्चे की तरह हो जाएगा। फिर आप देखना अपने दैनिक जीवन में कितनी अपार खुशियां भर जाएंगी, कितनी अपार खुशियां भर जाएंगी। और आप खुद यूं कहोगे कि इस तरह के जीवन की तो मैंने परिकल्पना भी नहीं की थी, जहां सिर्फ आनंद हो, प्यार ही मिले। ये वही जीवन है। जब और आगे आप चलोगे इस 40 दिन से, धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा, पहले आपको मन को, फिर आपको अभ्यास होगा आपकी आत्मा को। और जैसी आत्मा को अभ्यास हुआ कि मैं तो प्रसन्न रहूंगा, देख लेना है मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, जो आदमी सदैव प्रसन्न रहते हैं, सृष्टि के देव, पुण्य आत्माएं और अनेक तरह की आत्माएं घूमती है, विचरण करती हैं, वे सब आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, प्रसन्नता से भर जाएंगी। आप देख लेना, फिर आप जहां भी जाओगे वहां का माहौल ही बदल जाएगा। आप में इतनी पॉजिटिविटी रहेगी, इतने पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेंगे, गुड बैक्टीरिया रहेंगे, कि वहां पर जितने उपस्थित सब सभागण, मित्रगण होंगे, वे सब भी आपकी बात से सहमत भी होंगे और प्रसन्नता से भर जाएंगे। और इसी से ही फिर आप देखना, आपके घर में तनाव कभी भूल के भी अंदर नहीं घुस सकता। इसी से ही आप देखना, कभी किसी आपके रिलेशन, रिश्तेदारी की बात हो, किसी से भी बिगाड़ नहीं आ सकता। इससे ही आप देख लेना, आप इस समाज में प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा पाओगे। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे आपकी ख्याति फैलती रहेगी। भाई वो बड़ा प्रसन्न आदमी है, भाई वो बड़ा आनंद से भरा रहे, कभी अनुचित बोलना नहीं, गलत नहीं बोलना, अगर 4 बातों से कह ले सुन लेता है ना। तो ये ऐसे जो है आपके अंदर उपस्थिति हो जाएगी गुणों की, कि आपको देव भी नमन करेंगे, कि पृथ्वी पर रह के भी, मृत्यु लोक में रह के भी जो हमेशा आनंद को प्राप्त होता हो, तो इससे ज्यादा नमन की योग क्या है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऋषि, सिद्ध, महात्मा भी आनंद को प्राप्त नहीं हो सके, और इसी कारण रहा है कि वो बार बार आवागमन में फंसे हुए हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप एक बार तो देखना, ये इतनी उत्तम विधि है। आप ये कहोगे कि यह मैंने क्या हासिल कर लिया इस 40 दिन के अंदर।
आप देखना उन जो नियम मैंने बताए हैं उनका अनुसरण करो और फिर खुद से पूछना ये सवाल, क्या मेरे अंदर बदलाव है? अगर वे कहें, अपने आप के अंदर से आवाज़ आए कि हर तरह का बदलाव है, थोड़ी मोटी भी स्लिम हो गई है और जो है अच्छे हो गए हैं, और इसके साथ में जो इसके पड़ोसी से व्यवहार खराब रहते थे वे उत्तम हो गए हैं, इसके ऑफिस में अच्छे नहीं होते थे वे उत्तम हो गए हैं, ऑल ओवर जो उसने कैलकुलेशन किया वो सर्वोत्तम हुआ। हे प्रिय मित्रों, आपको मनुष्य जीवन मिला है, इसे सर्वोत्तम जीने का प्रयास करें और एक दिन सफलता जरूर मिलती है। कि जब जब हम सर्वोत्तम जीवन जीने का प्रयास करते हैं, यह प्रकृति हमें जरूर कुछ ना कुछ इस तरह का भेंट करती है ताकि हमें उस संकल्प में सफलता मिले। लेकिन संकल्प अच्छाई का लो, आनंद का लो और अपने व्यक्तित्व में देखना कितना एक अलौकिक तुम्हारे अंदर एक अलौकिक तेज भी उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये भी एक तपस्या है, अपने आप को प्रसन्न रखना, खुश रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। मन को शांत करना पड़ेगा, है ना। कोई क्या कह रहा है क्या सुनना, इससे मुक्त होना पड़ेगा और सिर्फ एक अपने प्रभु में ध्यान रहते हुए इधर अपना कार्यभार कर रहे हैं, करते रहो, उधर प्रभु चिंतन कर रहे हैं, तो स्वयं अपने आप को देखोगे अरे क्या, ये तो मैजिक हो गया। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहनों, भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पुश करें और जो है इसको अपने मित्र मंडली है उन तक भेजें ताकि अच्छे शब्द, अच्छी बात, पता नहीं कब किसका भला कर देते हैं, ये पता नहीं होता। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।